अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th चैप्टर स्टार्ट करेंगे फॉर्म एंड फंक्शंस इन प्लांट्स के प्लांट्स की फॉर्म कैसी है और उनके फंक्शन क्या हैं। यू हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस दैट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन इज़ पुअरली डेवलप इन प्लांट देन एनिमल्स। आपने पिछली क्लासेस में भी ये पढ़ा होगा कि जो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल होते हैं ना, वो प्लांट्स में कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। तो सबसे पहले तो जो सेल्स होते हैं, सेल्स कंबाइन करके क्या बनते हैं, टिश्यू कंबाइन करके ऑर्गन कंबाइन करके ऑर्गन सिस्टम। तो प्लांट्स में ज़्यादातर जो होते हैं सेल्स कंबाइन करके टिश्यू बनते हैं और ऑर्गन सिस्टम कम ही होते हैं। तो एनिमल्स में क्या होते हैं, सेल्स कंबाइन करके टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू कंबाइन करके ऑर्गन और ऑर्गन कंबाइन करके ऑर्गन सिस्टम। तो प्लांट्स में ये सब नहीं होता, प्लांट्स में सेल्स और टिश्यू होते हैं और ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम कम ही होते हैं। This is probably due to less range of function and activities in plants than animals. इसकी वजह यह है कि जो एनिमल्स जो प्लांट्स होते हैं उनमें फंक्शन कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स, बिकॉज प्लांट्स अनलाइक एनिमल्स लीड अ स्टैटिक नॉन मोटाइल लाइफ एंड देयरफॉर दे फेस कंपैरेटिवली लेस नंबर ऑफ स्टिमुलाई। तो जो प्लांट्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, वो अपनी जगह पर रहकर मूव कर सकते हैं, और लेकिन एक जगह से, जैसे इंसान एक जगह होता है फिर वहाँ से दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन प्लांट्स नहीं जा सकते। फॉर एग्जांपल ये कैट है और ये प्लांट है। तो ये कैट यहाँ से यहाँ तक मूव करके जा सकते हैं, लेकिन ये प्लांट इधर से तो मूव कर सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो फिक्स है, यहाँ से मूव नहीं कर सकता। और इसके बाद जो है ना, इनके जो है ना इंटरनल स्ट्रक्चर्स, इनमें ऑर्गन होते हैं, इसमें ऑर्गन नहीं होते। तो इनमें ये भी डिफरेंस है, और ये है कि ये एक जगह पर रहते हैं। स्टैटिक मीन्स स्टॉप, एक जगह स्टॉप रहते हैं लाइफ, एंड देयरफॉर दे फेस कंपैरेटिवली लेस नंबर ऑफ स्टिमुलाई। तो स्टिमुलाई होता है चेंज, कोई भी ऐसा चेंज जिस पर हम रिस्पॉन्स करें। तो क्योंकि प्लांट एक जगह से मूव नहीं करते, एक ही जगह पे होते हैं, तो उन्हें कम चेंजेस का सामना करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। However, plants must possess certain important functions which are required for the survival, such as the specific nutritional requirements, exchange of gases, mechanism by which they support water, mineral and organic nutrients, homeostasis, support growth and development, and various growth responses. This chapter deals with all these functions. इसके बावजूद हम प्लांट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट फंक्शन से डील करते हैं, उनकी सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल वो क्या करते हैं कि गैसेस एक्सचेंज करते हैं, उनमें गैसेस एक्सचेंज होता है, और उसके बाद वो वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं, पूरी बॉडी में वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं, और मिनरल और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ये जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं पूरी बॉडी में। होम्योस्टेसिस, अपनी बॉडी को मेंटेन करते हैं। सपोर्ट, अपनी बॉडी को सपोर्ट देते हैं ताकि वो एक जगह पर कायम रहे। ग्रोथ, उसकी ग्रोथ करते हैं और डेवलपमेंट करते हैं, और ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स न्यूट्रिएंट कैसे लेती हैं। All those substances that provide necessary elements to the organism for growth and metabolism are called nutrients. वो तमाम सब्सटेंसेस जो ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है उन्हें न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। All those substances that provide necessary elements to the organism for growth and metabolism are called nutrients. Metabolism केमिकल रिएक्शन होते हैं टेकिंग इनसाइड द लिविंग बॉडी। जो लिविंग बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं उन्हें मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो वो सब्सटेंसेस जो इम्पॉर्टेंट होते हैं ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए, ताकि वो नशोनुमा करे, और उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उनके लिए जो इम्पॉर्टेंट होते हैं ना सब्सटेंसेस, उन्हें न्यूट्रिएंट्स कहते हैं।
और ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों हो सकती हैं. न्यूट्रिशन process that are involved in uptake of nutrients from the environment and their utilization in growth or various metabolic activities of the body. तो न्यूट्रिशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम न्यूट्रिशन लेते हैं इन्वायरमेंट से और फिर उसे यूज़ करते हैं किसमें, अपनी ग्रोथ में और मेटाबॉलिक एक्टिविटी में. कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स एज दे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है प्रोड्यूस करते हैं. Plants are autotrophs as they obtain inorganic nutrients such as water, carbon dioxide and certain minerals from the environment and convert them into organic compounds. Plants autotroph हैं क्योंकि ये क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर, पानी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और मिनरल्स, और फिर इन्वायरमेंट से लेते हैं, फिर उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बींग्स के लिए फूड होता है और उसके अलावा एनिमल्स के लिए फूड होता है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाता है. नेक्स्ट आ जाएगा प्लांट न्यूट्रिएंट्स, देयर रोल एंड डेफिशिएंसीज. इन्हीं प्लांट्स की न्यूट्रिएंट्स क्या है, उनका रोल क्या है और उनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है, कौन सी डिजीज़ कॉज होती है. इसेंशियल एलिमेंट्स. 6 एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ. जो 6 एलिमेंट अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं जो प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. 9 of these are fairly large quantities and therefore known as macronutrients. जो 9 कंपोनेंट है ना 16 में से, वो बहुत ज़रूरी हैं, तो उनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है. फॉर एग्जांपल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम एंड सल्फर एंड मैग्नीशियम. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. रिमेनिंग 7 एलिमेंट्स आर नीडेड interested or small amounts for normal plant growth and development that are known as micronutrients. तो कुछ जो बकाया हैं 7 न्यूट्रिएंट्स. 16 में से 9 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और जो 7 है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं. तो ये कम रिक्वायर्ड होते हैं, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते. इंपॉर्टेंट ये भी होते हैं लेकिन कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. और इनमें क्या होता है, आयरन, बोरोन, मैंगनीज, कॉपर, क्लोराइड, मोलिब्डेनम एंड जिंक. उसके बाद डेफिशिएंसी डिजीजेस. All these elements have specific function in plant body. Therefore, the deficiency of any them can cause serious complications that are generally called deficiency diseases. तो ये जो 16 है, 16 न्यूट्रिएंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इनमें से हर एक जो है ना अपना रोल प्ले करता है. तो अगर कोई एक मिस हो जाए तो उसका वो रोल प्ले नहीं हो सकता, उसकी वजह से एक डिज़ीज़ आ जाती है और वो डिज़ीज़ को कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़, यानी उसकी कमी की वजह से जो डिज़ीज़ होगी उसे डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं. फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन और मैंगनीज. डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन और मैंगनीज, येलोइंग ऑफ लीव्स कॉल्ड क्लोरोसिस. जो पत्ते होते हैं वो येलो हो जाते हैं जिसे कहते हैं क्लोरोसिस. वो किसकी कमी की वजह से, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की वजह से. नेक्स्ट है फास्फोरस, स्टंटेड रूट ग्रोथ. जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है. नेक्स्ट है पोटेशियम, लीफ मार्जिन्स येलो और ब्राउन एंड प्री मेच्योर डेथ ऑफ प्लांट. कि जो लीफ होता है ना उसकी जो टिप्स होती हैं वो येलो हो जाती हैं या ब्राउन हो जाती हैं. वो टिप्स यहाँ से येलो या और ब्राउन हो जाती हैं और वो अभी मेच्योर होते नहीं हैं कि उनकी डेथ हो जाती है उस प्लांट की. नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन, कल्टीवेशन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली इन द सेम सॉइल. अगर हम एक प्लांट को एक सॉइल में लगाएंगे तो वो प्लांट उस सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स ले लेगा. तो जब हम बार बार उसी प्लांट को उसमें लगाएंगे तो वो जो न्यूट्रिएंट्स होंगी वो सॉइल में ख़त्म हो जाएंगी. फॉर एग्ज़ाम्पल ये सॉइल है, तो प्लांट्स मैं लेती हूँ, प्लांट ए, प्लांट बी और प्लांट सी. ये अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के हैं. तो प्लांट ए अगर मैं इसमें ग्रो करूँगी ना तो इसे जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगी वो ये सॉइल से ले लेगा. तो अगर मैं दूसरा कोई सेम टाइप प्लांट ए का
करूँगी तो वो उसमें जब वो इसमें इस सॉइल में आएगा तो वो न्यूट्रिएंट्स इस सॉइल में कम होंगी। इसी तरह अगर मैं सेम टाइप के करती जाऊँगी तो जो इसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगी ना ए टाइप को, तो वो सॉइल में आखिर ख़त्म हो जाएंगी। फिर जो है ना वो ए टाइप का जो है प्लांट सॉइल में ग्रो नहीं कर सकेगा। अगर ऐसा करेंगे कि जो इस प्लांट ए पहले लगाएंगे उसकी जो न्यूट्रिएंट्स है वो ले लेगा, उसके बाद प्लांट बी इसकी जो न्यूट्रिएंट्स इसको जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर होंगी वो प्लांट ए से चेंज होगी, क्योंकि हम डिफरेंट प्लांट्स लेंगे ना। तो अगर ये चेंज होंगी तो ये अपनी न्यूट्रिएंट्स ले लेगा, बकाया जो बचेंगे उसमें से ये अपनी ले लेगा, बकाया नेक्स्ट ये अपनी अलग लेगा। तो इस तरह सॉइल को हम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम एक ही टाइप से करेंगे तो वो स्पेसिफिक जो होंगी ना न्यूट्रिएंट्स वो ख़त्म हो जाएंगी सॉइल में। और अगर हम अलग अलग चेंज करके लगाते रहे तो वो सॉइल हमारे पास ज़्यादा देर तक चल सकेगी। कल्टिवेशन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली इन द सेम सॉइल, यानी एक ही सॉइल में जो है ना मुख्तलिफ फसलें हम उसमें लगाएं। रेमेडीज़ ऑफ डेफिशिएंसी डिजीज़, रेमेडीज़ का मतलब है जो ये डेफिशिएंसी डिजीज़ थी जिसमें एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से डिजीज़ कॉज हो जाती थी, उसका इलाज क्या है। न्यूट्रिएंट्स में बिकम डेफिशिएंट इन द सॉइल इफ़ अ पर्टिकुलर क्रॉप इज़ ग्रोन अगेन एंड अगेन इन द सेम सॉइल, अगर एक सॉइल में एक ही जो क्रॉप है वो बार बार लगाई जाएगी तो उसमें वो पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाएंगे। देयरफॉर क्रॉप रोटेशन और एडिशन ऑफ फर्टिलाइजेशन इन द सॉइल आर पॉसिबल रेमेडीज़ फॉर दिस प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम का ये हल ये है कि इस या तो हम क्रॉप रोटेशन करें कि जो है एक टाइप अलग अलग टाइप की फसलें लगाएं, एक के बाद पहले एक किस्म की फसल लगाएं फिर दूसरी किस्म की फसल लगाएं, या ये है कि हम फर्टिलाइज़र्स डालें। फर्टिलाइज़र खादें वगैरह होती हैं जिनकी वजह से प्लांट जो है वो जल्दी ग्रो करते हैं, वो डालें। आगे ये टेबल है, इसमें मेजर फंक्शन मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मेजर फंक्शन के कंपोनेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं। और लिपिड्स, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स, तो ये कार्बोहाइड्रेट के, लिपिड के, प्रोटीन के, न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स के कंपोनेंट है, इनसे मिलकर जो है ये बनते हैं। नेक्स्ट जो है नाइट्रोजन, कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, क्लोरोफिल और एंजाइम्स। जो नाइट्रोजन होता है वो प्रोटीन का कंपोनेंट होता है, न्यूक्लिक एसिड का होता है, क्लोरोफिल का होता है और एंजाइम्स का। जो नाइट्रोजन होता है वो कार्बोहाइड्रेट का कंपोनेंट नहीं होता, सिर्फ इसमें प्रोटीन का, न्यूक्लिक एसिड का और क्लोरोफिल और एंजाइम का। नेक्स्ट फॉस्फोरस, कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड इन दोनों में भी है। फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स का फॉस्फोरस जो होता है एटीपी होता है एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, इसका मतलब इसमें 3 फॉस्फेट होते हैं। और एनएडीपी नाइकोटीन अमाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट, तो इसमें भी फॉस्फेट, इन दोनों में फॉस्फेट होता है, तो इसमें फॉस्फोरस होता है। कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ऊपर में भी न्यूक्लिक एसिड है, सेकंड में भी न्यूक्लिक एसिड है। उसके बाद फॉस्फोलिपिड्स, यानी फॉस्फोलिपिड्स में इंक्लूड होता है और एटीपी और एनएडीपी में। नेक्स्ट है कैल्शियम, कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल, जो है सेल की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है कैल्शियम। इन्वॉल्व इन मेम्ब्रेन परमिबिलिटी, तो जो मेम्ब्रेन होती है ना सेल मेम्ब्रेन, उसमें ये कैपेसिटी होती है कि वो कुछ चीज़ों को अलाउ करती है कि वो उसकी उस मेम्ब्रेन से पास हो जाए, तो ये उसमें इन्वॉल्व होता है मेम्ब्रेन परमिबिलिटी में। उसके बाद एंजाइम एक्टिवेटर, ये एंजाइम को कैल्शियम जो है वो एक्टिव करता है। कैल्शियम सेल वॉल का कंपोनेंट भी है। आगे वो कंपोनेंट है जो मेम्ब्रेन को परमिबिलिटी प्रोवाइड करता है, उसके बाद एंजाइम को एक्टिव भी करता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का कंपोनेंट भी है, एक्ट एज एंजाइम एक्टिवेटर। क्लोरोफिल ये सेकंड में है, एंजाइम एक्टिवेटर इसमें, और ये क्लोरोफिल सेकंड में, क्लोरोफिल का कंपोनेंट भी है। सल्फर, कंपोनेंट ऑफ सर्टेन अमाइनो एसिड एंड वाइटामिन्स, तो जो सल्फर होता है वो अमाइनो एसिड का कंपोनेंट भी है और वाइटामिन्स का भी। अमाइनो एसिड में जो साइड चेन होती है आर, उसमें सल्फर जो है हम साइड चेन के तौर पर लगा सकते हैं, और वाइटामिन्स। नेक्स्ट है पोटेशियम, ऑस्मोसिस एंड आयोनिक बैलेंस। ऑस्मोसिस क्या होता है,
फॉर एग्जांपल इसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है और इसमें है ही नहीं, तो ये मेम्ब्रेन है एक, तो इसका हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ किसी भी सब्सटेंस का आना या किसी भी फ्लूइड का आना थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन उसे कहते हैं ऑस्मोसिस। पोटेशियम ऑस्मोसिस में इन्वॉल्व होता है। उसके बाद आयनिक बैलेंस, आयनिक आयंस को बैलेंस करता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, तो इसमें भी इसका मेजर फंक्शन है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा के बंद होने का और खुलने का। और इंजाइम एक्टिवेटर, ये भी इंजाइम एक्टिव करते हैं। नेक्स्ट है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मेजर फंक्शन। क्लोरीन एक्टिवेटर ऑफ इंजाइम, इंजाइम एक्टिव करता है इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। क्लोरीन जो है वो फोटोसिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट हो गया आयरन, आयरन एक्टिवेटर ऑफ इंजाइम, इंजाइम एक्टिव करता है, कंपोनेंट ऑफ साइटोक्रोम, साइटोक्रोम का कंपोनेंट है, फेरिडॉक्सिन का, प्लास्टोक्विनोन का, और क्या करता है असिस्ट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल की मैन्युफैक्चर में मदद करता है एंड अदर बायोकेमिकल प्रोसेस, और दूसरे बायोकेमिकल प्रोसेसेस में मदद करता है। आगे है मैंगनीज एक्टिवेटर ऑफ इंजाइम, इंजाइम एक्टिव करता है नीडेड फॉर क्लोरोफिल प्रोडक्शन, क्लोरोफिल प्रोडक्शन के लिए मैंगनीज यूज़ होता है। कॉपर एक्टिवेटर ऑफ इंजाइम, कंपोनेंट ऑफ प्लास्टोकाइनिन, और हेल्प्स प्लांट टू मेटाबोलाइज नाइट्रोजन। इंजाइम एक्टिव करता है और प्लास्टोकाइनिन का कंपोनेंट है और प्लांट्स को हेल्प करता है ताकि वो नाइट्रोजन को मेटाबोलाइज करें, नाइट्रोजन को केमिकल रिएक्शन में यूज़ करें। नेक्स्ट आ गया जिंक एक्टिवेटर ऑफ इंजाइम, इंजाइम को एक्टिव करता है, यूज़ इन डेवलपमेंट ऑफ इंजाइम्स एंड हार्मोन्स, इंजाइम और हार्मोन्स की डेवलपमेंट में यूज़ होता है। इट इज़ यूज बाय द लीव्स एंड नीडेड बाय लिगम्स टू फॉर्म सीड, ये पत्तों और लिगम्स जो होते हैं, दाने होते हैं, या फिर लिगम्स दाने वगैरह या फली वगैरह को लिगम्स कहते हैं, और उनको क्या करते हैं सीड बनाने में ये यूज़ होते हैं। तो ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं इनमें इनके मेजर फंक्शन में एक चीज़ कॉमन है कि ये सब इंजाइम को एक्टिव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 10.1.2 न्यूट्रिशन इन कार्निवोरस प्लांट। जो कार्निवोरस प्लांट होते हैं उनमें न्यूट्रिशन कैसी होती है, तो एक तो होता है हर्बीवोर, हर्बीवोर वो होता है जो है हर्बीवोर वो होते हैं जो प्लांट्स को ईट करते हैं, और नेक्स्ट जो हर्बीवोर को, और कार्निवोर्स वो होते हैं जो हर्बीवोर्स को लेते हैं, यूज़ करते हैं। तो कार्निवोर्स और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, तो वो प्लांट्स जो हर्बीवोर्स को ईट करते हैं उन्हें कहते हैं कार्निवर्स। तो जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो कार्निवर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि हर्बीवोर से अपना फूड जो है वो यूज़ लेते हैं। और इंसेक्टिवोरस, इनको इंसेक्टिवोरस कहते हैं क्योंकि इंसेक्ट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि प्लांट से लेते हैं अपना फूड, तो वो क्या हुए हर्बीवोर, तो उनको फिर क्या ईट करते हैं, कार्निवोर्स ईट करते हैं। तो ये जो कार्निवोर्स होते हैं ये इंसेक्ट भी ईट करते हैं, ये कार्निवोरस प्लांट जो होते हैं वो इंसेक्ट ईट करते हैं, तो इन्हें इंसेक्टिवोरस भी कहा गया। ट्रू फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स मीन ये फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं, और ऑटोट्रॉफ्स होते हैं यानी ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। बट दे आल्सो फीड अपॉन इंसेक्ट्स, ये इंसेक्ट्स पर फीड करते हैं। ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी कन्वर्ट करते हैं, लेकिन इंसेक्ट्स के ऊपर फीड भी करते हैं। इसका रीज़न क्या है, ये क्यों इंसेक्ट के ऊपर फीड करते हैं? बिकॉज दे यूजली ग्रो इन प्लेसेस वेयर नाइट्रोजन साल्ट्स आर नॉट रेडली अवेलेबल, क्योंकि ये ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहाँ नाइट्रोजन साल्ट्स अवेलेबल नहीं होता, तो इसलिए ये क्या करते हैं कि इंसेक्ट्स को कैरी करते हैं और उससे ना हम उनसे ये नाइट्रोजन लेते हैं। और ये कहाँ होते हैं, मार्शी एरियाज़ में होते हैं जहाँ नाइट्रोजन इनको नहीं मिलता। सोर्स ऑफ नाइट्रोजन का सोर्स एक्चुअली दे यूज़ इंसेक्ट्स एंड अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म एज देयर सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ये इंसेक्ट्स या दूसरे जो है वो छोटे ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं ताकि ये अपनी नाइट्रोजन की कमी को
कमी पूरी कर सकें। लीव्स, सच प्लांट्स हैव मॉडिफाइड लीव्स दैट आर यूज्ड टू कैप्चर एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट्स। इनके ऐसे लीव्स होते हैं कि ये क्या करते हैं कि इंसेक्ट्स को कैप्चर कर लेते हैं और फिर उनसे नाइट्रोजन ले लेते हैं। सिम्बियोटिक बैक्टीरिया, द प्लांट्स आल्सो हैव सर्टेन सिम्बियोटिक बैक्टीरिया विच हेल्प देम टू डाइजेस्ट इंसेक्ट प्रोटीन्स। तो सिम्बियोसिस क्या होती है? रिलेशनशिप होती है टू ऑर्गेनिज्म के दरमियान। तो इसमें क्या होता है कि इसमें बैक्टीरिया और प्लांट के दरमियान रिलेशनशिप होती है। प्लांट बैक्टीरिया को जो है वो शेल्टर देता है, उसकी जगह बैक्टीरिया क्या होती है उसकी डाइजेशन, इंसेक्ट प्रोटीन्स की डाइजेशन कर देती है प्लांट को। एग्जाम्पल पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप एंड सनड्यू सेक्टर। ये क्या करते हैं कि ये जो है वो इंसेक्ट से, ये कार्निवोरस प्लांट है और इंसेक्ट से अपनी न्यूट्रिएंट्स जो है वो लेते हैं। अब ये जो है ये प्लांट्स यहाँ इंसेक्ट्स आते हैं और ये इनको कैरी कर लेते हैं। उसके बाद ये देखिए इंसेक्ट कैरी किया हुआ, यहाँ इंसेक्ट आए तो ये इनको पकड़ लेते हैं और कैच कर लेते हैं।